हाय एवरीवन, वेलकम टू डेटा साइंस चैनल। आइए आज बात करते हैं कि आर में हम बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। उस मैट्रिक्स के अंदर ये हमारे पास चार डेटा पॉइंट्स या चार कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह एक हमारे पास मैट्रिक्स बी है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि डायमेंशंस ऑफ ए मैट्रिक्स हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है अगर किसी मैट्रिक्स के हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की इंफॉर्मेशन फाइंड करना चाह रहे हो तो वो किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फंक्शन डिम और उसके अंदर हम नेम ऑफ द मैट्रिक्स लोड करते हैं एंड यू कैन सी कि डायमेंशन ए जो है उसमें दो रोज और दो कॉलम्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट रोज को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड एलिमेंट कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से अगर हम एडिशन करना चाह रहे हैं दो कॉलम्स के, दो मैट्रिसेस की ए और बी, सो हम इस तरह लिखेंगे ए प्लस बी और आप रिजल्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एलिमेंट वाइज एडिशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है 10 ए मैट्रिक्स में, वो बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड होगा। 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20 और 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। इसे हम कहते हैं एलिमेंट वाइज एडिशन। अगर हम बात करें ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि वी फ्लिप रोज एंड कॉलम्स। जो मैट्रिक्स ए की रोज होंगी वो कॉलम्स बन जाएंगे और जो कॉलम्स होंगे वो रोज बन जाएंगी। पहले तो देखते हैं मैट्रिक्स ए क्या है। दिस इज मैट्रिक्स ए। अगर अब मैं ट्रांसपोज लूँ इसका, यू सी दैट द वैल्यूज ऑफ रो 1 वो अब हमारे पास वैल्यूज फॉर कॉलम 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज के लिए जस्ट यू हैव टू राइट टी और पैरेंथेसिस में मैट्रिक्स का नाम। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। पहली जो मल्टीप्लिकेशन हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स में, वो हम मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। लेट्स से हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, पहले तो देखते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है। अब चूंकि हमने ट्रांसपोज ले लिया था, मैट्रिक्स ए हमारे पास इस टाइम ये है। इसको अगर हम लेट्स से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 2 के साथ, इसका मतलब ये हुआ 2 एक स्केलर है। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई हुआ है 2 के साथ। द वैल्यू इज 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 2 10, 8 इंटू 2 16 और 12 इंटू 2 24। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। अब अगर मैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूँ, उसका मतलब ये होगा कि जिस तरह एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर हुई थी, इसी तरह हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स ए क्या है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी हमारे पास ये है। अब अगर मैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ए और बी की करना चाह रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, वो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ऑफ बी से। 10 इंटू 5 इज 50, 8 इंटू 3 इज 24, 5 इंटू 15 इज 75 और 12 इंटू 6 इज 72। इसे हम कहेंगे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, जो कि एक स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड है। उसमें एक चीज़ जो हम पहले चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन से, वो ये काम हमने चेक करना होता है क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। उसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी चेक। कंपैटिबिलिटी चेक का मतलब ये होता है कि हम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि डायमेंशन ऑफ ए, अगर हम चेक करें तो हमें पता चलता है ए की डायमेंशंस हैं 2 रोज और 2 कॉलम्स, और डायमेंशन ऑफ बी जो है वो भी अब हम चेक कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ बी हमारे पास है
2 रोज और 2 कॉलम्स, और रूल क्या है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज फॉर मैट्रिक्स बी। अगेन मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। हम क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। सो हम देख सकते हैं ये वैल्यू इक्वल है 2 सो इसका मतलब है कि अब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो यहाँ पे हम सिंटेक्स यूज़ करेंगे या जो कमांड या फंक्शन आप उसे कह सकते हैं यूज़ करेंगे, वो ये होगा ए परसेंटेज स्टैरिक एंड देन परसेंटेज और फिर मैट्रिक्स का नाम। जब आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट इस फॉर्म में अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहें मैट्रिक्स किसी का, लेट्स से ए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, सो उसके लिए हम करेंगे इस तरह, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इन आर करना चाह रहे हैं तो सिंपल उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से मैं उसे कहता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ a इन्वर्स, और मैं इन्वर्स फाइंड करना चाह रहा हूँ मैट्रिक्स ए का। सो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, सॉल्व का फंक्शन यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैट्रिक्स लोड करूँगा। उसके बाद मैं इसे प्रिंट कर लूँगा। सो a इन्वर्स के अंदर अब हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू है। इसके अंदर ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू है। अच्छा, ये वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या ये कैलकुलेशन सही हुई। सो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट में मिलता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल पे वैल्यूज़ 1 होती हैं। सो पहले तो हम देखते हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, दिस इज मैट्रिक्स ए। और अब देखते हैं a इन्वर्स जो है हमारे पास वो क्या है, वो वैल्यू ये है। अब अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूं मैट्रिक्स ए इन्वर्स के साथ, सो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए जिसके डायगोनल पे वैल्यूज़ 1 हो और बाकी तमाम वैल्यूज़ 0 हों। सो उसको हम इस तरह लिखेंगे और जब उसे एग्जीक्यूट करते हैं अब आप देख सकते हैं कि डायगोनल पे वैल्यूज़ 1 हैं और बाकी एलिमेंट्स की वैल्यूज़ 0 हैं। इसका मतलब है कि दो चीज़ें इससे प्रूव होती हैं। एक तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बिल्कुल ठीक परफॉर्म हुआ और दूसरी चीज़ ये कि ए इन्वर्स हमने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। सो दिस इज़ हाउ यू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स थ्रू आर। और इसमें अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेरे से पूछिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग and see you in the next video.